हुलासगंज के मुड़गांव से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिसमें सबसे मजबूत दावेदारी अनुज कुमार की दिख रही है, जो मुड़गांव से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष विकास भारती ने भी जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि खाद्य वितरण और किसानों के लिए CSC की सुविधा विकास भारती के द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। 5 साल पहले जब हम जीते थे, उस समय हमको नाप तौल का लाइसेंस तक नहीं मिला था, समझे कि नहीं। और उस समय धान का खरीदारी 400 क्विंटल, 500 क्विंटल, 600 क्विंटल था। अब आज हम लोग करीब लगभग 10,000 क्विंटल के पहुंच चुके हैं खरीदारी। इससे ज़्यादा बड़ा उपलब्धि और क्या होगा। किसानों से किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है। 1 साल शिकायत हुआ था, उस साल धान ज़्यादा था, वो SFC के द्वारा चावल गिराने में बहुत देरी हुआ था, तो उस साल थोड़ा सा लोगों का पैसा रुक गया था। और इसके अलावा कुछ था नहीं। पैसा समय पर पहुंच जाता है किसान? हाँ, समय पर पहुंच जाता है। कितना समय लग जाता है? लगभग 4-5 दिन लग ही जाता है। खाद्य का लाइसेंस आपके पास है, खाद्य का वितरण हो रहा है? खाद का वितरण कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ लोग किसान लोग जो थे उधार के फेरा में कुछ हवड़ा हो गया था कि पैक्स के द्वारा फ्री में मिलता है। इसके चलते थोड़ा सा परेशानी हुआ था, लेकिन अभी सब लाइसेंस फिर से रिन्यूअल करा लिए हैं। जैसे चुनाव खत्म होगा, फिर से खाद किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। DAP की दिक्कत हो रहा है? नहीं, DAP की भी तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर दिक्कत है भी तो इफको तो तैयार है माल देने के लिए। अब चुनाव है, चुनाव के बाद उपलब्ध करा देंगे किसानों को। अच्छा, कई जगह ये मांग होती है कि इफको का खाद्य ना रहे तो बेहतर है, दूसरा कोई खाद्य रहे, तो किसानों के द्वारा मांग की जाती है। तो उस जो किसानों की तरफ है गलत भ्रमित प्रचार है। इफको से बढ़िया कोई खाद ही नहीं है। किसान के हित में इसमें किसी भी प्रकार का 2 नंबर का चीज़ मिला हुआ नहीं है। जो चीज़ है कंपनी से द्वारा आ रहा है वही मिल रहा है। नैनो यूरिया की डिमांड है इधर? बहुत कम है। लोगों का जागरूकता करने का इसमें आवश्यकता है। लोगों को परेशानी है उसमें खाद छिटने के लिए, छिड़काव करने के लिए मशीन का व्यवस्था चाहिए। आपके पैक्स में CSC केंद्र भी है? हाँ, CSC केंद्र में किसानों को कुछ विशेष? हाँ, किसानों का भी ऑनलाइन का जो सिस्टम है उसमें अभी किसान को 1 रुपये का कहीं बाहर से कराना नहीं है। जो भी कर दे रहे हैं हम अपने यहीं से CSC के थ्रू कर दे रहे हैं ऑनलाइन। इसकी सुविधा ये है किसान को उसमें ऑनलाइन कराने में जो 50 रुपये लगता था, अब वो खर्चा बच गया। 4 प्रत्याशी मैदान में विकास जी, मुकाबला किससे है? अभी तो हमारे मुकाबले में कोई है नहीं, इसलिए कि जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे वो कोई काम लायक नहीं थे, काम कुछ नहीं करते थे। एक हैं जो लेडीज़ प्रत्याशी हैं, वो शरीर से थके हुए हैं, समझे कि नहीं। वो भाई चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, चुनाव तो लड़ने का अधिकार है, लेकिन वो चुनाव लायक पैक्स के लायक कैंडिडेट है ही नहीं। एक हैं जो सरपंच में चुनाव लड़ते थे, वो भी लड़ रहे हैं, तो थोड़ा माना उन्हीं त्रिपुरारी जी से हमको लगता है कि मुकाबला होगा। विकास जी आसानी से निकल जाएंगे? त्रिपुरारी जी से थोड़ी मुश्किल है। ये बताइए कि जनता में आपको लेकर के किसी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत? जनता में कोई परेशानी है नहीं। अब कुछ लोग पार्टी पे पॉलिटिक्स पे हैं, मतलब कि भी इस पार्टी से हैं, उस तरह के भ्रमित प्रचार किया जा रहा है कि हम इससे ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे, इससे करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। इससे पहले भी पिछले बार जो अभी पूर्व पैक्स अध्यक्ष वो भी मैदान में है, वो पहले 5 साल पहले 400 क्विंटल, 500 क्विंटल धान खरीदते थे। अब जीत जाएंगे तो उनका थोड़ी 20,000 खरीदेंगे। जो पहले से जो खरीदते नहीं आया थोड़ी वो 20,000 खरीदेंगे। इसलिए भ्रमित प्रचार किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि जनता सब जान रहा है कौन आदमी काम लायक है, कौन आदमी काम लायक नहीं। वहीं मैदान में ताल ठोक रहे त्रिपुरारी प्रसाद ने भी जीत का दावा किया है। अब की बार पैक्स में बदलाव की बात कह रहे हैं। हमको जीत पर जनता पर 90, मुड़गांव पंचायत की जनता पर 90% भरोसा है। जीत जाएंगे और जीतने के बाद हम पैक्स में जाने का भाड़ा और उतारने का खर्चा और लादने का खर्चा सब हम देंगे। उसके बाद जनता को हम एक खाद का प्रसाद खाद भंडार हमारे नाम से है, तो हम जीतने के बाद हम 1350 में DAP और 266 में हम यूरिया देंगे मुड़गांव पंचायत के हम अपने जनता को। और मतलब कि ये मेरा वादा है और चैलेंज है। और विकास भारती को हम जो अभी जीता हुआ है उसको हम 90% का 100% उसको हम हरा देंगे। ये मेरा डर है। जनता आपके साथ खड़ी है? एकदम है, 90% जनता हमारे साथ है। मुड़गांव में सभी प्रत्याशी एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते दिख रहे हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी है ये तो 4 दिसंबर को ही पता चल पाएगा।